अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। इसका टॉपिक है परफेक्ट टेंसेस। लाइक इसमें हम प्रेजेंट भी पढ़ेंगे, पास्ट भी पढ़ेंगे और फ्यूचर भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि परफेक्ट टेंसेस की स्पेसिफिकेशन क्या है, उनमें क्या क्या कुछ किस काम के बारे में बात होती है, किसकी टाइम स्पेसिफिकेशन क्या होती है। इन इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट टेंसेस सिग्निफाइज कंप्लीशन। लाइक इसमें किसी भी काम की तकमील की बात हो रही होती है, यानी कि काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसकी बात हो रही है। यानी कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है, उसकी बात होगी परफेक्ट टेंसेस के अंदर। These tenses express an action that is completely finished or perfect और perfect relative to specific time point। लाइक वो कह रहे हैं कि कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड से उसको रिलेशन हो उसके साथ, उसके अलावा उसका कोई भी काम जो कंप्लीट हो चुका हो, यानी कि कम्प्लीटली फिनिश हो चुका हो, तो वो भी हमारे पास आएगा परफेक्ट टेंसेस के अंडर। द यूनिवर्सल परफेक्ट रूल्स है अक्रॉस ऑल परफेक्ट टेंसेस। द मेन वर्ब ऑलवेज टेक द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। लाइक इसमें हमेशा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है, ये हमें याद रखना है कि पास जो परफेक्ट टेंसेस है इसको सब वो पास्ट भी हो, प्रेजेंट भी हो, फ्यूचर भी हो, तीनों परफेक्ट टेंसेस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस का यूज कॉन्सेप्चुअल यूजेस देखते हैं। दीज टेंसेस इज यूज इन 3 मेन सिनेरियोज। ये 3 सिनेरियोज में यूज़ होते हैं, यानी कि 3 कंडीशंस में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, वो काम जो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो। पास्ट एक्शन विद प्रेजेंट रिजल्ट, यानी कि कोई काम पास्ट में हो गया हो लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो अब हुआ आया हो, यानी कि उसका अब रिजल्ट अब प्रेजेंट में आ रहा हो, तो वो भी हम आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के अंडर। लाइफ एक्सपीरियंस, कोई भी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में हमने कोई भी पास्ट टाइम इसको बताने के अलावा एग्जैक्ट टाइम नहीं बताना, लेकिन हमने पास्ट एक्सपीरियंस को शेयर करना है, तो वो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के अंदर लेके आएंगे। उर्दू में आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इसकी? या है, अलिफ, ये है, ये बढ़िया है आएगा, और है आएगा, साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आएगा। वो काम ख़त्म कर चुका, हमने मैच जीत लिया, मैंने खाना खा लिया। ये सेंटेंसेस आपको एग्जांपल समझ आ रही है कि चुका है आ रहा है, लिया है आ रहा है, खा लिया है, ये एग्जांपल्स आ रही हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की। देन सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद हैज़ हैव आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हैज़ हैव ही आएगा, लेकिन नॉट और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसी तरह हम इंटेरोगेटिव में चलते हैं। इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरह नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जो नेगेटिव भी हो इन साथ इंटेरोगेटिव भी हो, यानी कि उसमें क्वेश्चनिंग टोन भी हो, देन हम हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। देन मास्टर रूल क्या है? हैज़ हैव हमें पता होना चाहिए कि हमने कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है। सबसे पहले हैज़ यूज़ होगा किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, इट के साथ, ही के साथ और शी के साथ। हैज़ यूज़ होगा ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ, जबकि हैव यूज़ होगा आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नाउन किसी भी ज़्यादा लोगों के साथ, और आई, वी, यू, दे के साथ हमने हैव का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो कॉमन एरर है, जो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टेंस है, यानी कि हम पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि एक में हमें दोनों में पास्ट ही की बात हुई होती है, लेकिन एक में हमें पूरा कंप्लीशन उसमें हो गया होता है, वो टास्क कंप्लीट हो चुका हो। जिसमें टास्क कंप्लीट हो चुका हो और उसमें कोई टाइम स्पेसिफिकेशन ना दी हो, यानी कि कोई भी एग्जैक्ट वर्डिंग में नाम टाइम वगैरह ना बताया, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंडर आएगा। जबकि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंसेज में हमें वो बता देगा कि वो येस्टरडे हुआ था, लास्ट नाइट हुआ था, इन 2020 हुआ था, और 2 days ago। दीज आर आल्सो मेंशन इन past indefinite tenses, but in present perfect tenses these will not compulsory to mention। then हम start करते हैं इस examples के साथ। I have seen him yesterday। I have seen भी आ गया और साथ yesterday भी लिख रहा है, ये तो गलत है, yesterday आना ही नहीं था। अगर I have seen लिख दिया, हमें पता है कि ये past में ही काम हुआ है। then I saw him yesterday, ये सेंटेंस करेक्ट है अगर हम पास्ट इंडेफिनेट में इसको लेके जाएं। अगर हम इसी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जाएं, तो हमने इसको yesterday रिमूव कर देंगे। I have seen him, जस्ट हम लिखेंगे I have seen him, yesterday हमने नहीं लगाना साथ। फिर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो काम मुकम्मल कर चुका है, वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका, क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है? यहाँ पे आएगा हैज़ ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज होमवर्क। लाइक ही के साथ हमने देखा है कि हमेशा हैज़ का इस्तेमाल होना है। थर्ड फॉर्म आ रही कम्प्लीटेड हिज होमवर्क, वो अपना काम कम्प्लीट कर चुका है। देन हम आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट के कॉन्सेप्चुअल यूजेस देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट में एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। लाइक इसमें जो यूजुअल यूज़ होगा इसका, यानी कि अमूमन इसमें पास्ट परफेक्ट टेंसेस में 2 क्लॉजेस होती हैं, यानी कि 2 सेंटेंसेस में मूव नहीं होता है ये सेंटेंस।
यहाँ तो एक सेंटेंस में ये होता है कि वो एक काम कंप्लीट पहले हो चुका है दूसरे से। ये हमने अब देखना है कि कौन से सेंटेंस की, उस सेंटेंस में कौन सी क्लोज में काम पहले कंप्लीट हो चुका है और दूसरी कौन सी में बाद में हो रहा है। क्योंकि बाद में और पहली में जो हमने ये दोनों में डिफरेंस है, हमने वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने दोनों में अलग अलग टेंसेस का यूजेस करना है। हमने दोनों में एक ही टेंस नहीं लगाना। वो काम जो पहले हो चुका होगा उसमें हमने पास्ट परफेक्ट लगाना है, लेकिन वो काम जो उस काम होने के बाद हो रहा हो, यानी कि वो भी हुआ तो पास्ट में ही होगा, लेकिन वो उन दोनों के कंपैरिजन में वो बाद में हो रहा हो, तो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। देखते हैं अर्लियर एक्शन जो यानी कि उस क्लॉज में जो पहले काम हुआ उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंसेस के स्ट्रक्चर में आता है। देन हम लेटर एक्शन यानी कि जो बाद में काम हो रहा हो, लेटर पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। उसमें वो पास्ट इंडेफिनिट में हमें पता है कि हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। ये एक कंपल्सरी रोल था कि ऑल 12 टेंसेस में जो थे, वो एक एक्सेप्शन थी कि ये जो पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। वो उनमें भी बस वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हमने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है डीड के साथ, लेकिन जो हमने पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। उर्दू में आइडेंटिफिकेशन क्या होती है पास्ट परफेक्ट टेंसेस की? सबसे पहले या था, अलिफ ये थी, ये बढ़िया थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये सेंटेंसेस में हमें देखना पड़ेगा कि उर्दू में अगर लिखा है तो हमें ये लफ्ज़ अगर वहाँ पे हैं तो हमें समझ आ जाएगा ये पास्ट परफेक्ट टेंसेस की बात हो रही है। देन एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो जा चुका था, हमने इम्तिहान दे दिया था, मरीज़ मर चुका था। देन सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सिंगल क्लॉज, अगर वहाँ पे सिंगल एक ही सेंटेंस लिखा हो तो हम वहाँ पे कैसे उसकी फॉर्मेशन करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हेड लगाएंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर वो डबल क्लॉज हो यानी कि दो एक्शंस हो रहे हो एक ही सेंटेंस के अंदर, बिफोर और आफ्टर का यूज़ हो। बिफोर और आफ्टर हमें पता है क्या है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन हमने पढ़ी थी उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने देखा था कॉन्जुगेशन वो वर्ड होते हैं जो आपस में दो किसी भी सेंटेंस में दो क्लॉजेस को जोड़ रहे होते हैं। सो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर एज अ वर्ड जॉइनिंग वर्ड यूज़ किए गए हैं, जो कि फर्स्ट एक्शन को सेकंड एक्शन के साथ ज्वाइन कर रहा है। लेकिन इसमें ये है कि एक काम है वो पहले हो चुका होगा, जो दूसरा काम है वो बाद में हो रहा होगा, या वो दूसरा काम पहले हो चुका होगा या पहला काम बाद में हो रहा होगा। लाइक ये दो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि पहला ही बात पहले हो दूसरा ही बाद में हो, ये उलट भी हो सकता है। लेकिन ये जो हमने देखना है वो हमने खुद जज करना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है, क्योंकि जो पहले हो रहा होगा वो हमने पास्ट परफेक्ट में लगाना है और जो बाद में हो रहा होगा उसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। देन हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगाना है। इंटेरोगेटिव में हमने हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद मास्टर रूल है, हमें पता है कि अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड यूज़ हो रहा है तो हमने हैड सबके साथ ही हैड लगाना है, ख्वाह वो प्लूरल हो, सिंगुलर हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही, शी, इट, सबके साथ हमने हैड लगाना है। कॉमन एरर है जो हम कर देते हैं अक्सर मिस्टेक, स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज इसके क्लॉज गेट्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड विच गेट्स वर्ब सेकंड फॉर्म। लाइक हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी क्लॉज में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैड आएगा और कौन सी में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं वो कन्फ्यूजन कैसे होती है। द डॉक्टर हैड डाइड बिफोर द पेशेंट अराइव्ड, ये तो गलत सेंस ही नहीं पाती कि डॉक्टर मर चुका था पेशेंट के आने से पहले, जब ये गलत है कि पेशेंट ही वेट करेगा डॉक्टर का। ये तो एक जनरल सी बात है कि डॉक्टर ने मरीज़ का इलाज करना है, तो सो मरीज़ मर चुका होगा डॉक्टर के आने से पहले। ये सेंटेंस की उर्दू में जो हमें समझ आती है ट्रांसलेशन वो ये होनी चाहिए। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड अराइव्ड, लाइक पेशेंट मर गया बिफोर द डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर के आ जाने चुके होने से पहले मरीज़ मर गया। ये तो सेंटेंस नहीं है। उसके बाद उसके जो करेक्ट वर्ड होगा द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि मरीज़ मर चुका था, पहले हो गया था, यानी कि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड का यूज़ हो रहा है जो काम पहले हो गया। देन बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले, उसके आने से पहले जो काम हो चुका था वो ये था कि वो मरीज़ मर गया हुआ था। सो इसलिए मर गया हुआ था उसमें हैड वाला और थर्ड फॉर्म, दूसरे में हमने सेकेंड फॉर्म अराइव्ड। प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी आ रहा है, और हमारे दी ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि ट्रेन जा चुकी थी, इसमें आ जाएगा पास्ट परफेक्ट के साथ, और ये पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, यहाँ पे देख लें वी रीच द स्टेशन यानी कि हम बाद में आए हैं, ट्रेन पहले जा चुकी थी, और ये पहले वाले में जो आया है वो पास्ट परफेक्ट है, दूसरे वाले में प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है। उन्होंने सूरज ग्रुप होने से पहले काम ख़त्म नहीं किया था। क्या हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ये भी सेंटेंस जो की थी आ रही भी पास्ट परफेक्ट है।
देन हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट में कॉन्सेप्चुअल यूजेज है, एक्शन कंप्लीटेड बाय सर्टेन फ्यूचर टाइम, लाइक कोई भी काम कंप्लीट हुआ हो फ्यूचर, कोई भी एक सर्टेन टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर, यानी कि मुस्तकबिल में कोई भी एक मखसूस टाइम के लिए काम कंप्लीट हुआ हो तो उसमें आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंसेज। लाइक एक्सप्रेस लॉजिकल गैसेज, लाइक इसमें हम असम्पशंस लगाते हैं, यानी कि हम अपने गैस लगा रहे होते हैं कि शायद ही तुम ये काम किया होगा, या हम अपने गैसेज को यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें जो गैसिंग वर्ड या असम्पशंस जिसमें हम यूज़ करें उसमें भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंसेज लगाएंगे। देन उर्दू में आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, यानी कि चुका सबके साथ ही आ रहा है, बस जुगा, गी, गे और था, थी, थे और है, हूँ वगैरह का यूजेज होगा, तो हमने यहाँ से गैस करना होगा ये चुका तो आ गया, लेकिन आगे जो वर्ड सेकंड लास्ट वर्ड है, जो लास्ट वर्ड है वो कौन सा है, गा है या था है या है, ये हमने समझ आ जाए कि अगर गा है तो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस की ही बात हो रही है। देन हम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस विल हैव, देन शैल हैव, देन विल वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसमें विल हैव लगेगा या शैल हैव लगेगा, दोनों के साथ हैव ही लगना है, ये कंपल्सरी है, बस इसमें हमने देखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा और कौन के साथ शैल लगेगा। देन नेगेटिव में वही बात, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन इंटेरोगेटिव में विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। देन नेगेटिव इंटेरोगेटिव में विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। मास्टर रूल फॉर विल हैव और शैल हैव हमें पता होना चाहिए कि हम किसके साथ यूज़ करेंगे और विल हैव किसके साथ यूज़ करेंगे। शैल हैव हमें पता है कि आई और वी के साथ हमेशा हम शैल यूज़ करते हैं, सो इसी तरह यहाँ पे भी शैल हैव भी आई और वी के साथ ही यूज़ होगा। विल हैव हमेशा बाकी सबके साथ सिंगुलर ख्वाह वो प्लूरल हो उनके साथ हमने विल लगाना है। ही, शी, इट, यू, दे के साथ भी विल हैव आएगा। आई और वी बस एक दो वर्ड ऐसे हैं वो हैं सब्जेक्ट जो कि शैल के साथ आएंगे, अदरवाइज बाकी सब आई हुई, ही, शी, इट, यू, दे, नाउन, कोई भी किस्म का भी नाउन हो वो विल आएगा उसके साथ। कॉमन एरर है जो हम हैज़ आफ्टर विल, लाइक हमें पता है कि हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने हैज़ और हैव हमने पढ़ा है कि अभी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कि हैज़ सिंगुलर के साथ आएगा और हैव प्लूरल के साथ आएगा, सो इसीलिए हम यहाँ पे जब हम विल लगा रहे होते हैं और अगर सिंगुलर की बात हो रही है तो हम वहाँ पे हैज़ लगा देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे हमेशा सबके साथ हैव ही आना है, शैल हैव या विल हैव दोनों के साथ हैव ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे ही विल हैज़ रिटन द लेटर, यहाँ पे हैज़ लगाए जो गलत क्वेश्चन आपका हो जाएगा सेंटेंस, देन हम वहाँ पे हैव करेंगे तो देन इट विल बी करेक्टेड। मिसप्लेसिंग नॉट इन नेगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पे हमने देखना पड़ेगा कि हमने नोट कहाँ पे लगाना है, उसकी प्लेसिंग नोट की कहाँ पे करनी है। मैंने आपको बताया कि विल हैव को काट के बीच में हमने नोट लगाना है, देन हैव, विल के बाद नोट फिर हैव। देन इसी तरह हमने एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो 2 बजे तक खाना पका चुकी होगी, लाइक वो टाइम की स्पेसिफिकेशन भी हो रही है कि एक सर्टेन टाइम बता दिया है कि 2 बजे तक पका चुकी होगी। ये भी हमारी असम्पशन ही है, यानी कि हमारा गैस ही है कि वो 2 बजे तक खाना पका चुकी होगी। 2 बजे तक क्या वो 2 बजे तक खाना पका चुकी होगी, क्या वो 2 बजे तक खाना पका चुकी होगी। इसी तरह के वो सेंटेंस है कि वो नहीं हो चुकी होगी, नहीं के साथ और क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे भी विल और हैव लगा, थर्ड फॉर्म ही यूज़ हो रही है, और देन विल और शैल, विल के साथ हमेशा हैव ही लगाना है हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के अंदर। देन हम देख लेते हैं डिफरेंस इनका ताकि आपको मेमोराइज करने में आसानी हो। सबसे पहले परफेक्ट टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट में हम देखते हैं हैज़ हैव आता है, ये तो हमें पता है हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। पास्ट में होता है हैड, फ्यूचर में होता है विल हैव और शैल हैव। देन इसी तरह मेन वर्ब्स कौन से होते हैं, जो वर्ब की फॉर्म्स कौन से यूज़ होती हैं, परफेक्ट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में भी, तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है। देन नेगेटिव प्लेसमेंट कैसे कैसे हमने नोट कहाँ पे कैसे कैसे प्लेस करना है। सबसे पहले हैज़ हैव, ये तो सिंपल एक वर्ड है हेल्पिंग वर्ब, इनमें सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ या हैव है, इनमें के दोनों के बाद हमने नोट लगाना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। इसी तरह यहाँ पे हैड लगाना है, नोट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। देन इसी तरह हमने विल को काट के बीच में नोट, देन हैव लगाना है, फिर उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह शैल को काट के बीच में नोट, देन हैव और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। की डिस्टिंक्शन रोल क्या, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने कि उसके जो डिस्टिंक्शन कैसे कर सकते हैं, हम उसको कैसे गैस कर सकते हैं कि कौन सा कोई सेंटेंस है। देन एक्शन डन, लाइक कोई काम मुकम्मल हो चुका है। इफेक्ट रिमेन्स इन प्रेजेंट, यानी कि उसका जो इफेक्ट है कोई प्रेजेंट में हुआ हो, यानी कि चाबी वाला सेंटेंस हमने यहाँ पे किया था कि आई हैव लॉस्ट माई की, मैंने अपनी चाबी खो दी थी। आई डोंट हैव इट नाउ, लाइक अब मेरे पास नहीं है, तो उसका एक्शन अब आ रहा है।
नॉट पास्ट टाइम वर्ड, लाइक उसमें कोई भी पास्ट टाइम का वर्ड का टाइम की कोई वर्ड ना यूज़ हो, यानी कि यस्टरडे, 2 आवर्स अगो, लाइक इस तरह की कोई टाइम स्पेसिफिकेशन ना हो। अगर टाइम स्पेसिफिकेशन आ गई तो हमें पता है वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा, ना कि वो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का। सो पास्ट परफेक्ट में हमारे पास आ जाएगा अर्लियर टू पास्ट सेक्शन हैव यूज हैड, लाइक जो पहले काम हुआ होगा उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। फ्यूचर परफेक्ट में कंप्लीटेड बाय फ्यूचर डेडलाइन ऑलवेज यूज हैज़, नेवर हैज़। कह रहे हैं कोई भी फ्यूचर डेडलाइन के साथ जो काम कंप्लीशन की बात हो, यानी कि फ्यूचर में ये काम होगा, कोई डेडलाइन दी गई है कि फ्यूचर में ये हो जाएगा, इतने बजे तक होगा, तो ये वो आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। और इसमें हमेशा हैव लगाना है, हैज़ नहीं लगाना, ख्वाह वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विल हो या शैल हो, दोनों के साथ ही हमने हैव लगाना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट टेंसेस। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस एंड चैनल्स। थैंक यू।